स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजे क्लासेस वाईटी में। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है बहुत ही मजेदार टॉपिक है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस ये टॉपिक आप लोग को बार बार आता है, एग्जाम में भी आया है और बार बार आता रहेगा। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही मजेदार रहने वाला है, तैयारी करने वाले स्टूडेंटों के लिए भी और जो पढ़ रहे हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोग से उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आए। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आएगा ज्यादा से ज्यादा तो हमें भी बहुत ही खुशी होगी। चलिए, तो समय न गवाते हुए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया? हिंदी में इसको प्रॉफिट को बोलते हैं लाभ। हिंदी में प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? लाभ। और देखिए, लॉस का मतलब क्या हो गया? लॉस का मतलब यानी घाटा, कहते हैं ना घाटा। लॉस का मतलब क्या हो गया? घाटा हो गया। तो लॉस का मतलब यहां हम क्या कहेंगे? हानि। ठीक है, हानि मतलब क्या हो गया? घाटा हो गया। ठीक है, लाभ का मतलब फायदा होता है जहां पे, उसको क्या बोलेंगे? लाभ बोलते हैं। और जहां पे हमें क्या नुकसान हो जाए, घाटा हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? हानि बोलते हैं। आया समझ में? चलिए, देखिए प्रॉफिट, तो जो हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड रहने वाला है। ठीक है, कि अगर किसी व्यक्ति को प्रॉफिट होता है तो कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे? किसी व्यक्ति को घाटा होता है, कैसे घाटा होगा, इसके बारे में हम सीखेंगे और जानेंगे। चलिए, पहला है प्रॉफिट। कि प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब मैंने आपको बता दिया, लाभ होता है, फायदा होता है। ठीक है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को उसके उम्मीद से ज्यादा मिल जाए, उसके उम्मीद से ज्यादा मिल जाए, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि कोई चीज उसको 100 रुपए की चाहिए थी और उसको, ठीक है, उसको कोई चीज 100 रुपए में चाहिए थी और उसको 80 रुपए में ही मिल जाए, तो उसको फायदा होगा कि घाटा होगा? फायदा होगा ना, कि भाई हाँ, कोई चीज हमको 100 रुपए की थी और हमें 80 में ही मिल गई, तो हमें ही फायदा होगा। 20 रुपए का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, और घाटा यानी कि लॉस। लॉस का मतलब क्या? घाटा। ठीक है, लॉस का मतलब क्या होता है? घाटा। अब घाटा कब होगा? घाटा कब होगा? जब हमें कोई चीज कितने में? 80 में चाहिए और वो बंदा सामने वाला हमें 100 में बेच देता है, तब हम क्या कहेंगे? कि हमें तो घाटा हो गया, हमें तो क्या हो गया? नुकसान हो गया। आया समझ में? चलिए, इसके लिए देखिए, अब कुछ आपको शब्द बताएंगे, कुछ वर्ड बताएंगे जो इसमें काम की चीजें हैं। ठीक है, जो इसमें काम की चीजें हैं, देखिए वो क्या है। देखिए, सबसे पहला चीज क्या आता है पहले नंबर पे? कि कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले नंबर पे आता है क्या? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस सबसे पहले नंबर पे कॉस्ट प्राइस आता है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो दूसरा पॉइंट है हमारा, वो क्या है? सेलिंग प्राइस। दूसरे नंबर पे जो हमारा है वो क्या है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हो गया? सेलिंग मतलब आप समझ ही रहे हो, बेचना। बेचना का मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। ठीक है, सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, अब आप जानिए कि क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो आप जानिए कि क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है, क्योंकि इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस में सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है यही है। बहुत बच्चे जानते ही नहीं है कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, बहुत लोगों को पता ही नहीं कि सेलिंग प्राइस क्या होता है।
अगर आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पता होगा तभी आप जान पाओगे कि आपको लाभ हुआ या हानि, यानी प्रॉफिट हुआ या लॉस। कैसे पता होगा? इन्हीं दो टॉपिक की वजह से, इन्हीं दो चीजों की वजह से क्या होगा, आपको प्रॉफिट और लॉस का पता चलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला क्या है? कॉस्ट प्राइस। सबसे पहला क्या है? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सबसे पहला क्या है? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको अलग लिख लेते हैं, यहां से समझते हैं कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? देखिए, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है, जब कोई चीज हम खरीदते हैं, जब कोई चीज खरीदी जाती है, खरीदी जाती है। ठीक है, मान लेते कोई चीज जब खरीदी जाती है तो वो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, जब भी कोई चीज देखते हैं ना, उस पे खरीदते तो एमआरपी, एमआरपी आपने देखा होगा, यानी उसको एमआरपी का एमआरपी आपने देखा होगा। ठीक है, एमआरपी। ठीक है, एमआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एमआरपी का फुल फॉर्म क्या होगा? मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस। ठीक है, एमआरपी का मतलब क्या होता है? मार्क्ड प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस को हम कॉस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं, मार्क प्राइस को हम कॉस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो उस पे क्या मार्क प्राइस रहता है उसको हम कॉस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं, क्योंकि उतने में ही तो हम खरीदते हैं, उतने में ही हम क्या करते हैं? खरीदते हैं। यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या हो गई कि किसी चीज को जितने में हमने खरीदा वो क्या हो गई? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब खरीदना। आया समझ में? दूसरा नंबर क्या है? सेलिंग प्राइस। दूसरा नंबर क्या है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। सेलिंग, सेल मतलब क्या होता है? सेल मतलब बेचना। ठीक है, सेल मतलब क्या हो गया? बेचना, यानी सेलिंग प्राइस मतलब बेचा हुआ प्राइस। यानी कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को बेचते हैं, कोई ऑब्जेक्ट को बेचते हैं तो वो क्या कहलाता है? वही क्या कहलाता है? सेलिंग प्राइस कहलाता है। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को जितने रुपए में बेचा जाए वो रुपए क्या कहलाता है? उसका सेलिंग प्राइस कहलाता है। आया समझ में आप लोग को कि कॉस्ट प्राइस क्या होती है और सेलिंग प्राइस क्या होती है? चलिए देखिए, अब आगे चलते हैं। ठीक है, इन दोनों का मैंने मेन इसलिए बताया क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट और लॉस में इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। ठीक है, अभी हम इनको देखेंगे कैसे इनका क्या, कैसे इनको हम प्रयोग करके इसमें प्रॉफिट और लॉस को निकालते हैं। चलिए देखिए, चलिए देखते हैं अब उनका प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, कि कॉस्ट प्राइस और क्या सेलिंग प्राइस का प्रयोग कैसे, यूज कैसे होता है। देखिए, मैंने कहा प्रॉफिट, मैंने क्या कहा? प्रॉफिट। तो कभी प्रॉफिट कैसे होगा? आपको प्रॉफिट कैसे होगा, यानी अगर पूछ दिया कि प्रॉफिट आपको कैसे होगा तो क्या बताओगे आप? है कि किसी चीज को हमने, किसी ज्यादा दाम की चीज को अगर हम कम दाम में खरीद लेते हैं तो वो हमें क्या होगा? प्रॉफिट ही होगा, यही होगा ना। तो देखिए क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य में से, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या हो गया? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉफिट, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं प्रॉफिट को? लाभ हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देंगे। यानी जैसे ही आपसे कोई पूछता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका सेलिंग प्राइस इतना है और उसका क्या कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, पूछ दिया कि ये बताइए कि इसमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा,
अगर उसमें क्या सेलिंग प्राइस ज्यादा हुआ, सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, तो उस बंदे को क्या होगा, प्रॉफिट होगी। समझ में आया? चलिए देखिए क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्या होता है, लॉस। अगला क्या है, लॉस। यानी कि लॉस कब होगा, लॉस कब होगा कि जब हम किसी कम दाम के ऑब्जेक्ट को ज्यादा में खरीद ले। अगर हम कम दाम के ऑब्जेक्ट को ज्यादा में खरीद लेते हैं तो क्या होता है, वो लॉस हो जाता है। ठीक है, अब जैसे देखिए होता क्या है एक्चुअली कि हम कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें खरीद के लेके आते हैं। ठीक है, तो मोहल्ले वाले चारों तरफ से देखने लगते हैं कि क्या खरीद के लाए, क्या खरीद के लाए। ठीक है, होता है कि नहीं होता है ऐसा कि अरे ये क्या खरीद के लाए हो। ठीक है, जब हम बताते हैं उनको कि हमने ये चीज खरीदा तो तुरंत पहले क्या सवाल करते हैं कि कितने में खरीदा, कितने में खरीदा। ठीक है, तो हम उनको दाम बताते हैं कि भाई हमने देखो ये चीज 600 में खरीदा, 700 में खरीदा, 800 में, जो भी दाम होता है हम उसको बताते हैं। ठीक है, फिर वो क्या होता है, अपने हिसाब से वो बताते हैं। अगर उनके हिसाब से क्या हो गया कि वो चीज कम की थी तो कहते हैं अरे भाई तुम तो घाटा में गए। क्या बोलते हैं कि तुमको घाटा हो गया, ये तो हम जो है कि क्या 400 में दिलवा देंगे। भाई जब मान लीजिए हमने बता दिया उनको कि ये चीज हमने 700 में खरीदा तो क्या होगा, और अगर वो देखे और उनको पता तो बोलेंगे क्या कि हम तो ये 400 में दिलवा देते, या इस मंडी में ये तो जो है 400 में मिलता। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमको वो चीज घाटे में हो गया, यानी वहां क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, और अगर वही चीज हम खरीद के लाए, क्या 500 की खरीद के लाए और सामने वाला देख के कहता अरे वाह तुम तो 500 में मिल गया, मैं खरीदा था तो मेरे को 800 रुपए में मिला था, तो यहाँ पे क्या आप महसूस करोगे कि अरे हमको तो प्रॉफिट हो गया, हमको तो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। समझ में आया आप लोग के? तो प्रॉफिट और लॉस का क्या कनेक्शन है, कैसे प्रॉफिट होगा और कब होगा लॉस। ठीक, चलिए देखिए तो लॉस, चलिए देखिए तो लॉस प्रॉफिट आपको समझ में आया। अब देखिए लॉस को कैसे करेंगे, लॉस को कैसे करेंगे कि जब आपका कॉस्ट प्राइस, जब आपका क्या कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो किससे, सेलिंग प्राइस से। जब आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो तब क्या होगा, आपको लॉस होना ही होना है। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस आपकी ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है तो आप क्या चल रहे हो, घाटे में चल रहे हो। ठीक है, आप क्या चल रहे हो, घाटे में चल रहे हो। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य। ठीक है, क्या हो जाएगा, हानि, हानि हो जाएगी। क्या, लॉस, लॉस यानी कि क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा हुआ और सेलिंग प्राइस कम होगा तो क्या होगा, हमें घाटा। यानी कि कोई महंगी चीज थी, ठीक है, कोई महंगी चीज थी, उसको अगर हम क्या करें, सस्ती में बेच दे। कोई महंगी चीज को अगर सस्ती में बेच दे तो क्या हो गया, हमको लॉस हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं, चलिए देखते हैं, हमने क्या किया, 10 लाख का एक फ्लोर ले लिया और अगर उसको हमने 8 लाख में बेच दिया तो क्या होगा, हमको लॉस हो जाएगा। ठीक है, और 10 लाख का ही फ्लोर लिया और अगर हमने उसको 12 लाख में बेचा तब हमें क्या होगा, उस कंडीशन में हमें प्रॉफिट होगा। आया समझ में कि यानी कि विक्रय मूल्य आपका अगर बड़ा है, क्रय मूल्य छोटा है तो प्रॉफिट होगा। अगर क्रय मूल्य आपका बड़ा है, विक्रय मूल्य छोटा है तो आपको 100% लॉस होगा। समझ में आ गया? चलिए ये तो बात थी कि प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस की, और ये जेन्युइन बातें हैं। ठीक है, कि प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ। ठीक है, आपसे पूछ दिया कि प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ तो आप ऐसे बता दोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि प्रॉफिट परसेंटेज बताइए
या फिर लॉस परसेंट बताइए। ठीक है, कि यानी कि प्रॉफिट परसेंट बताइए या लॉस परसेंट बताइए कि कितने परसेंट का उसको लॉस हुआ या कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। अब आप कैसे निकालोगे, अब आप कैसे निकालोगे कि कितने परसेंट का लाभ हुआ या कितने परसेंट की हानि हुई। ठीक है, तो देखिए उसका फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला क्या है। अगर आपसे पूछता है क्या, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। अगर आपसे प्रॉफिट नहीं पूछता, प्रॉफिट परसेंट पूछ दे, तब क्या होगा, तब हम क्या करते हैं कि प्रॉफिट यानी टोटल प्रॉफिट क्या आया, टोटल प्रॉफिट क्या आया। ठीक है, अपान करेंगे, यहां पे क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस, यहां क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस, यहां कॉस्ट प्राइस लिख देंगे और इनटू यहां क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, वही प्रॉफिट परसेंट जितना आएगा वो आपका प्रॉफिट परसेंट हो गया। समझ में आया। एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है, अब इतना बड़ा लंबा, ठीक है, मैथ में चलता तो है नहीं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस को हम क्या लिख सकते हैं, सीपी। कॉस्ट प्राइस को क्या लिख सकते हैं, सीपी। और सेलिंग प्राइस को क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस को क्या लिखेंगे, एसपी। सेलिंग प्राइस को एसपी और कॉस्ट प्राइस को सीपी। समझ में आया। चलिए, तो प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपको दिया होगा। ठीक है, प्रॉफिट कैसे निकालोगे, आपको पता है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि एसपी माइनस सीपी कर दोगे, वो प्रॉफिट आ जाएगा। और उसके बाद क्या करोगे, प्रॉफिट निकालने के बाद वहां प्रॉफिट परसेंट निकाल लोगे आप इस फॉर्मूले। आई होप आप लोग को ये समझ में आया। चलिए, अब अगले नंबर पे आते हैं। ऐसे ही क्या, अगर पूछ दे आपसे क्या, लॉस, अगर आपसे पूछ दे कि लॉस निकालिए तो आप तो निकाल लोगे, लेकिन लॉस परसेंट पूछ दिया। अब क्या पूछ दिया, लॉस परसेंट, कि लॉस परसेंट बताइए भाई कि लॉस परसेंट कितना हुआ। तब क्या करोगे आप, तब आप भी कुछ नहीं करोगे, वही फार्मूला अपनाओगे, बस यहां लॉस हो जाएगा। ठीक है, बस यहां क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और लॉस में अपान में फिर क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस, लॉस अपान में कॉस्ट प्राइस और इनटू 100 कर दोगे, इनटू क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। ये दो फार्मूले तो आपको रट्टा मार लेना है, रट्टू तोते की तरह याद कर लेना है कि प्रॉफिट परसेंट पूछेगा तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 करना है, और अगर आपको लॉस परसेंट पूछा तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 करना है। ठीक है, इसी फार्मूले से आपको क्वेश्चन क्या करेगा एग्जामिनर, बहुत सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको यही चीज मिलेगी। ठीक है, अगर आपको ये फार्मूले याद है तो आप क्या करोगे, पेपर टाइम में, एग्जाम टाइम में आप अच्छे से अच्छे नंबर को गेन कर सकते हो। ठीक है, चलिए, उसमें क्या करेगा आपको कि या तो जो है कि क्या किया, लॉस परसेंट पूछ देगा तब तो आप ये फार्मूला लगाओगे, प्रॉफिट परसेंट पूछ दिया तब तो ये फार्मूला लगाओगे। ठीक है, कभी कभी एग्जाम क्या करता है, दिमाग से खेलने के लिए क्या करेगा, कॉस्ट प्राइस दे देगा, प्रॉफिट परसेंट दे देगा और पूछ देगा क्या, प्रॉफिट आपसे पूछ देगा, आपसे क्या पूछेगा, प्रॉफिट पूछ देगा, या फिर आपसे लॉस परसेंट दिया होगा, कॉस्ट प्राइस दिया होगा, आपसे पूछ देगा क्या, लॉस बताइए कि कितना होगा। ठीक है, अब उसमें क्या कहोगे आप सोचने लगोगे, अरे ये क्या है, कॉस्ट प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस दिया ही नहीं, हम कैसे निकालेंगे लॉस। ठीक है, सर ने तो बताया था कि कॉस्ट प्राइस और माइनस क्या, सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, यही बताया था ना। लेकिन जैसे ही अगर एग्जामिनर ने आपको क्या कर दिया, यहां पे दे दिया क्या, आपको दे दिया लॉस परसेंट दे दिया और कॉस्ट प्राइस दे दिया, बोला कि भाई बताओ लॉस क्या हो जाएगा, कितना लॉस आया होगा उसको। अब आप क्या होगे, दिमाग घन चक्कर हो जाएगा, दिमाग घूमने लगेगा आपका, और आप कहोगे कि अरे कैसे लगेगा, सर ने तो हमको ऐसे बताया है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ देखिए क्या है, लॉस परसेंट, यहाँ आपको लॉस परसेंट की वैल्यू रख देनी है, कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आप लॉस है अपॉन कॉस्ट प्राइस है इनटू 100 है। ठीक है, बाकी सबको यहाँ छोड़ के
उनको उधर लेते जाओगे और निकाल दोगे। लॉस परसेंट को परसेंट में, परसेंट को आप क्या करोगे, चेंज कर लोगे। ठीक है, ऐसे क्या हो जाएगा, आपका लॉस निकल आएगा। ठीक है, वही यार आप क्या करोगे, प्रॉफिट में करोगे। आया समझ में? चलिए, तो दोस्तों ये थी क्या आज की क्लास हमारी, इस पे प्रॉफिट एंड लॉस की। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हम देखेंगे। जैसे आपसे कह दिया, क्या क्वेश्चन है 1 की अ साइकिल कॉस्ट, अ साइकिल कॉस्ट प्राइस इज 1200 रुपीज। 1200। एक साइकिल की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1200 है। ठीक है, अमाउंट बाई, ठीक है, अमाउंट, ठीक है, बाई नहीं, अमाउंट सेल करता है। ठीक है, अमाउंट सेल दिस साइकिल फॉर रुपीज 1500। ठीक है, 1500 में बेच दिया। तो बताइए कि ठीक है क्या कहेगा कि फाइंड लॉस आर गेन। ठीक है, बताइए लॉस या गेन हुआ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है, और आप बाई चांस मान लीजिए, क्योंकि हम इसी क्वेश्चन में दोनों बता देंगे। अगर जो आया तो फिर आल्सो फाइंड लॉस आर गेन परसेंट। ठीक है, आल्सो फाइंड लॉस और गेन परसेंट। ठीक है, अभी देखिए क्या है इसमें, हमने सीपी क्या है, सीपी इज इक्वल टू 1200 रुपीज। सीपी इज इक्वल टू कितना है, 1200 रुपीज। एसपी देखिए क्या है, एसपी इज इक्वल टू रुपीज कितना है, 1500। यानी कि इसमें देखिए क्या है, एसपी बड़ा है सीपी से, एसपी बड़ा है सीपी से। तो अगर एसपी बड़ा होगा सीपी से तो हमें क्या होगा, हमेशा प्रॉफिट होगी। तो यहां पे क्या निकालेंगे, हम प्रॉफिट निकालेंगे। यहां पे क्या निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। देखिए प्रॉफिट क्या हो जाएगा, हमने क्या आपको बताया है, प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना होता है, 1500 रुपए। ठीक है, 1500 रुपए माइनस रुपीज 1200। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 300 रुपीज। 300 रुपीज क्या होगा, उसको 300 का फायदा होगा। ठीक है, अब पूछा है कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस आता है, यानी दोनों में से कोई एक आ गया, तो अब उनमें क्या होगा, जो भी आया हो, फाइंड लॉस और गेन परसेंट। तो हमें क्या हुआ है, गेन हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, गेन परसेंट निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे, गेन परसेंट। देखिए प्रॉफिट या गेन दोनों एक ही चीज है, प्रॉफिट या गेन क्या है, दोनों एक ही चीज है। तो गेन परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना आया, 300 रुपीज। ठीक है, सीपी कितना है, 1200 रुपीज, और ये कितना है, 100। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं इसको, ये 20 से 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। यानी कि इसको क्या हुआ, 25% का, 25% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 25% का प्रॉफिट हुआ। आया समझ में आप लोग के? आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से ये क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि उनको भी हमारे क्लास का फायदा मिल सके। धन्यवाद, जय हिंद।